सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर और सबसे छोटा महासागर, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन कौन है इस वर्ल्ड में? लेट्स सी इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, तो उसे देखते हैं फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ पे 6 मंथ की डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है, और ये सही आंसर है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पॉकेट वीडियो पार्ट 4 आप जरूर जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा है सारे लेक्चर देखिए, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स हैं और आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि किस पर्सन ने बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आर्यभट्ट। तो इन्होंने बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और सही आंसर करने वाले बच्चों में हैं हर्ष शर्मा, हर्षित पांडे, शुभम श्रीवास्तव, निधि विश्वकर्मा, रुचि आर्या, वैभव विश्वकर्मा, मोहम्मद आशिफ, ईशा श्रीवास्तव, उत्कर्ष श्रीवास्तव, प्रज्ञा गुप्ता एंड गरिमा सिंह। इन सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। बच्चे बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग। और प्लीज़ चैनल को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। आइए देखते हैं आज का अपना पार्ट। तो हम लोगों ने देखा पहले कॉन्टिनेंट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो आपने थंबनेल देखा है। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले इस बात को समझिएगा, फिर आप समझेंगे कि ओशियन क्या होता है। देखिए, इसके लिए आपको मैं समझाता हूँ कि अगर ये अर्थ है तो हमारे अर्थ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो कॉन्टिनेंट है या तो ओशियन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहीं से समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर पे या तो कॉन्टिनेंट है और सेकंड नंबर पे या तो ओशियन। तो कॉन्टिनेंट उस पार्ट को कहते हैं जो लैंड सरफेस होता है, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े। ठीक है, मतलब जो लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड है वो कॉन्टिनेंट में जाता है। और उसी तरीके से जो लार्जेस्ट वाटर कंटेंट हमारा बॉडी है उसे हम लोग ओशियन बोलते हैं। एक ऐसी बॉडी जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वाटर को कंटेंट की हुई है। तो इस दोनों चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा ओशियन है तो इस पर कहीं देखिए, जैसे ये एक पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज़ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। हिंदी में बोलते हैं इसको महाद्वीप, कॉन्टिनेंट को महाद्वीप एंड ओशियन को महासागर। तो अब देखिए, ये चारों तरफ वाटर सरफेस से घिरा होगा, लेकिन ये एक बड़ा पीस है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। इस तरह के कई पीस इस अर्थ पे हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन जो बड़े पीस हैं, मेजर पीस हैं, वो 7 हैं। और इन सब के चारों तरफ जो ये वाटर बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग को पता है कि 71% हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर है। इसके अराउंड्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप के ही पार्ट हैं। जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग द्वीप बोलते हैं, जिनको आप लोग आइलैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। और जो बड़े पार्ट्स हैं उनको हम लोग कॉन्टिनेंट या महाद्वीप बोलते हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं और कौन कौन से ओशियन है, महाद्वीप और महासागर कौन कौन से, इस आपको इमेज में ये सारी चीज़ें। और मैं अभी आपको एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है। तो एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा। पहले आप देखिए, ये सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है हमारे इस अर्थ पे उसका नाम है एशिया। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है, एशिया। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। ये चार आप याद कर लीजिए पहले। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे है अंटार्कटिका, ये फिफ्थ नंबर है। और 6 नंबर है यूरोप का और 7 नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। एक छोटा सा पार्ट हो गया ना कवर। ये सातों हो गए आपके कॉन्टिनेंट, ध्यान रखिएगा। और इसके अराउंड में जो ये नीली बॉडी इधर दिख रही है आप सबको, ये सब क्या है, ओशियन के पार्ट हैं। अभी इनके नाम मैं आपको लर्न कराऊंगा, तो आप पहले पूरा देख लीजिए फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, ये सारे 7 पार्ट्स किसके हो गए, कॉन्टिनेंट्स के हो गए, महाद्वीप के हो गए। 7 महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में। इन बड़े लैंड सर्फेसेस पे हम लोग रहते हैं। वैसे अंटार्कटिका पे अभी कोई भी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है।
इसके अलावा कोई ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये 7 में से 6 में हम सब रहते हैं, और 7 सिर्फ रिसर्च के लिए है। अभी आगे जब भी होगा कुछ तो देखा जाएगा। फिलहाल बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, इसलिए कोई नहीं जाता। अब देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब इसके बाद आप देखेंगे ओशियन। ओशियन कितने हैं? 5 ओशियन है। तो 5 महासागर हैं। सबसे पहला महासागर आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन। आप बोलेंगे सर ये इधर भी इधर भी, एक्चुअली ये 2 साइड नहीं है। जब आप इसको अर्थ को ये प्लेन पेपर पे आपको दिखाएगा, जब आप इसे आप रोल करेंगे तो ये का जो साइड है लास्ट में, इस साइड का किनारा और इस साइड का किनारा दोनों आपस में जाके मिलके एक हो जाते हैं। मीन्स इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आपस में मिला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइए कि दो जगह नहीं है, ये दोनों पार्ट मिले हुए हैं। इसका ही फ्लो इधर से आता है जो बहते हुए इधर आ जाता है, और ये दोनों पार्ट आपस में मैच करते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा लार्जेस्ट ओशियन है उसका नाम क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो एक ओशियन कंप्लीट हो गया। दूसरा अब देखिए नंबर 1 पे तो पैसिफिक हो गया, इधर भी है। सेकंड नंबर जो है वो अटलांटिक ओशियन का है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन। इसको जरा आप देखेंगे ध्यान से तो ये एस शेप बनाता है। एस शेप बनाने वाले ओशियन को हम लोग क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन भी है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड वन क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि सिंगल ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है, इंडिया, और इसी के नाम पे पड़ा है इंडियन ओशियन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। एंड फोर्थ वन इज़ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की खासियत क्या है कि ये महाद्वीप भी है और महासागर भी है। तो अंटार्कटिका एक ऐसा नाम है जो महाद्वीप भी है और महासागर भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पांचवा क्या है? आर्कटिक ओशियन। तो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था ना कि सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है जो 5वें नंबर पे आता है। चौथे पे कौन सा है? अंटार्कटिक। थर्ड पे कौन सा है? इंडियन। सेकंड पे कौन सा है? अटलांटिक। और फर्स्ट पे कौन सा है? पैसिफिक। ठीक है, ये 5 होगा। और महाद्वीप जो मैंने आपको बताया है वो सिस्टम से बताया है। फर्स्ट एशिया सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। ये मैं आपको बड़े से सिस्टम से बता रहा हूँ, एक असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी। आप बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। अब जो 5th नंबर है वो अंटार्कटिक है, एंड 6th नंबर यूरोप, एंड 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसको आसान से याद कैसे करेंगे, एक मैं आपको देखिए, यहाँ देखिए बॉक्स बने हुए हैं, हर बॉक्स की साइज इक्वल है। जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्स लिखे होंगे वो सबसे बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा बॉक्स एशिया में है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका में है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका में है, फोर्थ पे साउथ अमेरिका में, पाँचवें पे अगर आप कंफ्यूज हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में, तो देखिए सबसे ज़्यादा ब्लॉक इसमें है, ये 5 नंबर पे हो गया। और फिर यूरोप में है 6 एंड 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये ब्लॉक्स आप काउंट करके आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। देखिए एक चीज़ और भी आसानी से समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये 3 चीज़ें होती हैं। लिथोस्फीयर में आपका कॉन्टिनेंट आता है, लैंड सरफेस। हाइड्रोस्फीयर में आपका वाटर बॉडी आएगा, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एटमॉस्फेयर में एयर, जिसमें हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को कंप्लीट करते हैं, श्वसन प्रणाली, श्वसन क्रिया, ठीक है, सांस लेने की क्रिया, और डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पे गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, सल्फर एंड ऑक्साइड्स हैं, बहुत से ऑक्साइड्स और डिफरेंट टाइप की गैसेस वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ये किसको बनाती हैं? एटमॉस्फेयर को। तो इसमें गैसेस होती हैं बेसिकली ज़रूरी नहीं कि इसमें सॉलिड नहीं ही होंगे, ऐसा नहीं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा हों ही एटमॉस्फेयर में, तो उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। और हाइड्रोस्फीयर में हम जो बात करेंगे वो वाटर की बात करेंगे, और जो लिथोस्फीयर में बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? लैंड सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक था हमारा आसान सा लेक्चर जिसमें आप लोगों ने समझा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन को, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को, सबसे छोटे कॉन्टिनेंट को। तो अगर आपने वीडियो को सही से देख लिया है तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? स्मॉलेस्ट ओशियन, ठीक है। और सेकंड नंबर
ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन, एक लास्ट, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सेम नाम ओशियन के ऊपर भी है, मीन्स कि वो कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। और चैनल पे जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं ज्योग्राफी के या अदर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के, जो भी चैनल पे चल रहे हैं, इन सारे के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। लास्ट में फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे बनाता रहूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।